लोकसभा और राज्यसभा में आज फिर से वो दृश्य दोहराया गया जहां विपक्षी सांसदों ने एलपीजी क्राइसिस के नाम पर जबरदस्त शोर मचाया, संसद की कार्रवाई ठप कर दी और बाहर परिसर में चूल्हा जलाकर चाय बनाकर प्रदर्शन किया। ये कोई नया नज़ारा नहीं है, कल भी यही हुआ था और आज भी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट असली संकट पर है या राजनीतिक पैनिक फैलाने की कोशिश है? क्या विपक्ष देश के संकट में समाधान ढूंढ रहा है या ये सिर्फ सरकार को घेरने का बहाना है? ये खबर सिर्फ संसद की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की है, जहां मिडल ईस्ट का तनाव, गैस की कमी और विपक्ष की रणनीति सब आपस में उलझे हुए हैं। चलिए आज इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि संसद की ये तस्वीरें बताती है कि हमारा लोकतंत्र कहां खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आप पहले खबर को ठीक से समझिए। संसद की कार्रवाई आज सुबह जैसे ही शुरू हुई, दोनों सदनों में हंगामा मच गया। विपक्षी सांसदों ने एलपीजी क्राइसिस का मुद्दा उठाया, गैस की कमी, कीमतें बढ़ना और सरकार की कथित चुप्पी पर सवाल उठाए गए। लोकसभा और राज्यसभा में नारे लगे, सांसद बैल में उतर आए। हंगामा इतना था कि पहले सदन को 12 बजे तक स्थगित किया गया, फिर 2 बजे तक, यानी पूरा दिन फिर से बर्बाद हो गया। बाहर संसद परिसर में ये प्रदर्शन और तेज देखने को मिला। विपक्षी सांसद चूल्हा जला रहे थे, चाय बना रहे थे, जैसे कह रहे हों कि आम आदमी का चूल्हा ठंडा हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नजर नहीं आए। फिर भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता एकजुट थे। और अब खबर ये कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी में है। 193 सांसदों के सिग्नेचर हो चुके हैं और आज लोकसभा और राज्यसभा में ये पेश हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये हंगामा क्यों? विपक्ष कहता है कि गैस क्राइसिस है, सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन सरकार का जवाब है कि कोई बड़ा संकट नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। मिडल ईस्ट में ईरान, अमेरिका, इजराइल का तनाव इसका कारण है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, कतर के सुल्तान से बात की, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की, ओमान और दुबई से भी बात की। कुल 8 देशों के नेताओं से पीएम मोदी ने खुद बात की है। भारत गैस का 80 से 90% इन्हीं खाड़ी देशों से लेता है और हार्मुज स्ट्रेट से तनाव से सप्लाई प्रभावित हुई है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? संसद में हंगामा और बाहर प्रदर्शन। सवाल ये है कि ये लोग पैनिक फैला रहे हैं। ये सरकार कहती है कि बांग्लादेश, श्रीलंका भी गैस मांग कर रहे हैं, हम सबके लिए बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष सर्वदलीय मीटिंग नहीं मांगता, समाधान नहीं सुझाता, सिर्फ शोर मचाता है। देखिए, ये हंगामा देखकर लगता है कि विपक्ष की भूमिका अब रचनात्मक नहीं रही। राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि वो क्राइसिस को पैनिक में बदल रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। ये एक देशद्रोह जैसा है। राहुल गांधी, जिनकी पार्टी सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही, क्या उनके पास कोई डिप्लोमेटिक चैनल नहीं है? सऊदी अरब, कतर, यूएई से उनके पुराने संबंध हैं। लेकिन क्या वो सरकार से मिलकर समाधान ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो बस प्रदर्शन कर रहे हैं। याद कीजिए, कांग्रेस की अपीचमेंट पॉलिटिक्स, मक्का मदीना से मैसेज, जामा मस्जिद के इमाम से वोट। लेकिन अब ये लॉबिंग कहाँ गई? क्या यह अमेरिका लॉबी सोर्स का इस्तेमाल सिर्फ देश विरोधी कामों के लिए है? राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन क्या आपका प्रोटेस्ट देश को मजबूत कर रहा है या फिर कमजोर? जनता देख रही है कि क्राइसिस वैश्विक है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बना रहा है। और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट ये एक नाटक है। विपक्ष कहता है कि वो वोटर लिस्ट से नाम हटा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई गलत नहीं हो रहा, जांच हो रही है। इम्पीचमेंट के लिए ठोस आधार चाहिए, जैसे जजों को हटाने में होता है। स्पीकर और चेयरमैन इसका फैसला लेंगे, 3 सदस्य कमेटी बनेगी, लेकिन इसका आधार क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो आरोप खारिज कर दिए, ये कहकर कि ये सिर्फ हंगामा है, क्योंकि ममता बनर्जी, केजरीवाल और राहुल गांधी सबका घमंड टूट रहा है। ममता की बेशर्मी, केजरीवाल का अहंकार और राहुल की दिग्भ्रमित लीडरशिप से ये जंग जीत नहीं सकते, लेकिन लड़ते हैं ताकि अकड़ बनी रहे। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्राइसिस में विपक्ष की भूमिका आखिर है क्या? सर्वदलीय सरकार की तरह एकजुट होना या फिर सिर्फ हंगामा करना? आप पहले मिडल ईस्ट का तनाव देखिए। ईरान, इजराइल अमेरिका से लड़ रहा है, लेकिन सऊदी, यूएई, कतर पर हमले क्यों हो रहे हैं? ये मोदी की डिप्लोमेसी ही थी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन स्पॉन्सर किया गया।
जो 13-0 से पास हुआ, चीन रूस ने वीटो नहीं किया, वो अनुपस्थित रहे, ये भारत की ताकत है। लेकिन विपक्ष ये नहीं बताता, वो संसद में चर्चा की बजाय सिर्फ हंगामा करता है। क्या ये पैनिक फैला रहे हैं ताकि लोग लाइन में लगे, जमाखोरी करें, गोदाम लूटें? ये पूरा मामला दिखाता है कि संसद अब कामकाज की जगह नहीं, राजनीति का मैदान बन गई है। विपक्ष की भूमिका नकारात्मक हो गई है। समाधान की बजाय समस्या बढ़ाना उनकी रणनीति है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और केजरीवाल क्या ये देश के संकट में साथ दे रहे हैं या अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं? जनता पूछ रही है कि क्राइसिस में विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है, हंगामा या फिर सहयोग? और आपको क्या लगता है कि विपक्ष की रणनीति सही है या फिर पैनिक फैलाने वाली? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।